कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश में एक बार फिर से लॉकडाउन लागू कर दिया है। लॉकडाउन 5.0 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। कंटेनमेंट जोन के बाहर सरकार की ओर से चरणबद्ध तरीके से छूट दी गई है। कंटेनमेंट जोन के बाहर पूरी तरह से छूट रहेगी। ये गाइडलाइंस 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेगी। सरकार ने इसको लॉकडाउन नहीं बल्कि अनलॉक 1 का नाम दिया है। अब सवाल ये है कि अनलॉक 1 क्या है और इसमें आप क्या कर सकेंगे और क्या नहीं। अनलॉक का मतलब होता है किसी चीज को खोलना और 1 से मतलब है लॉकडाउन खोलने की तरफ सरकार का पहला कदम। तो चलिए जानते हैं विस्तार से इसमें क्या कर सकेंगे और क्या नहीं, यानी क्या खुलेगा और क्या नहीं। कर्फ्यू से मिली राहत। नए दिशा निर्देशों के मुताबिक रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं रहेगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक यह शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक था। तो वहीं स्कूल, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी। धार्मिक स्थल खोलने की अनुमति। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च खोल दिए जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं, तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल, कॉलेज जुलाई से खोले जा सकते हैं, तो वहीं 8 जून से रेस्टोरेंट खुल जाएंगे। पहले चरण में मंदिर, होटल, रेस्टोरेंट, शॉपिंग मॉल 8 जून 2020 से खोलने की अनुमति दी जाएगी। दूसरे राज्यों की यात्रा पर पाबंदी खत्म। गृह मंत्रालय के नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि एक से दूसरे राज्य में जाने को लेकर जारी पाबंदी को खत्म कर दिया गया है। वहीं राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले जाने की इजाजत दी गई है। हालांकि इस दौरान लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। नए नियम के अनुसार अब कहीं आने जाने से पहले किसी से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। राज्य सरकारों को लेना है फैसला। लॉकडाउन 5.0 में राज्य सरकारों को अधिक शक्ति दी गई है। अब राज्यों की सरकार तय करेगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू करनी है। नए दिशा निर्देश में कहा गया है कि केंद्र सरकार ने प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती। इनमें 3 फेज होंगे, जिसमें धीरे धीरे छूट दी जाएगी। लॉकडाउन सिर्फ कंटेनमेंट जोन में 30 जून तक लागू होगा, तो वहीं कंटेनमेंट जोन में सिर्फ जरूरी सेवाओं के लिए अनुमति होगी। फेज 1 में 8 जून से धार्मिक स्थान, शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट खुलेंगे। इसके लिए SOP स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करेगा। 30 जून तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। फेज 2 में स्कूल, कॉलेज खोलने को लेकर जुलाई में फैसला होगा। सामाजिक आयोजनों पर पाबंदी जारी रहेगी। फेज 3 में स्थिति की समीक्षा के बाद ही अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों, मेट्रो, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, बार और असेंबली हॉल को खोलने का फैसला होगा। अंतर्राज्यीय परिवहन पर रोक नहीं होगी। हालांकि राज्य चाहे तो इस परिवहन को नियंत्रित कर सकता है, लेकिन इसके लिए पहले से लोगों को बताना होगा। 65 साल से ज्यादा के लोग, गर्भवती महिलाएं, पहले से बीमारियों से ग्रसित व्यक्ति और 10 साल से छोटे बच्चों को घर में रहने की सलाह दी है। सिर्फ जरूरी कार्य व स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए ही बाहर निकले। पहले की तरह मास्क लगाना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। भीड़ लगाना मना होगा। शादियों के लिए ज्यादा से ज्यादा 50 लोग इकट्ठे हो पाएंगे। अंतिम संस्कार के लिए 20 से ज्यादा लोग इकट्ठे ना हो। सार्वजनिक जगहों पर थूकने पर प्रतिबंध जारी रहेगा। सार्वजनिक जगहों पर पान, गुटखा, शराब का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। तो वहीं जहां तक हो सके लोग घर से ही काम करें और वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा दिया जाए। कार्यस्थलों पर स्क्रीनिंग और हाइजीन की पूरी व्यवस्था हो और सैनिटाइजेशन किया जाए। तो दोस्तों, आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये न्यूज पसंद आई तो लाइक और शेयर करें। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। डेली ट्रेंडिंग न्यूज की रिपोर्ट सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल लेटेस्ट और इंटरेस्टिंग न्यूज के लिए।